वो लोग अपने फैमिली मेंबर से किसी से भी ये चीज शेयर नहीं कर देती एंड शी इज लाइक मुझे यहाँ से जिंदा जाना है, चलो हम भागते हैं। गाइस, कोई हमें देख रहा है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड येट अनदर पैरानॉर्मल स्टोरी टाइम वीडियो। गाइस, आज का स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं नोटिस कर रही हूँ कि ज्यादातर मेरे स्टोरीज लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरा सब्सक्राइबर ग्रोथ बहुत ही ज्यादा खत्म हो चुका है। मैंने सोचा था ये वाले मंथ में शायद मैं 9K सब्सक्राइबर्स हिट करूंगी बट वो होने से रहा। एनीवेज, इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आप अगर सब्सक्राइब भी कर दो। इससे आपको मेरा वीडियो जब भी आएगा वो आपके होम पेज में विजिबल हो जाएगा एंड मेरा भी एज ए स्मॉल चैनल ओनर, स्मॉल कंटेंट क्रिएटर, मुझे भी बहुत ज्यादा पुश मिलेगा। एनीवेज, विद दैट बीइंग सेड, आज का स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अकॉर्डिंग टू आवर रिचुअल कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, कहीं पे खाना वाना लेके बैठ जाओ क्योंकि आज का स्टोरी बहुत ही ज्यादा चटपटा होने वाला है। क्योंकि मुझे जब ये स्टोरी रिसीव हुआ था ना, मैंने इसका स्क्रिप्टिंग बहुत पहले करके रखा था बट मैं बना ही नहीं पा रही थी क्योंकि इस स्टोरी को बोलने के लिए मुझ में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए रहता था। ये स्टोरी है ही वैसा, आप समझ जाओगे जब मैं बोलूंगी ये स्टोरी। बहुत सारे बातें हो चुके हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस स्टोरी। सो गाइस, आज का स्टोरी भेजा है मयूराक्षी ने। ये नाम बहुत सुंदर लगा मुझे। ये जो मयूराक्षी है, मयूराक्षी के साथ ये इंसिडेंट नहीं हुआ बल्कि मयूराक्षी के मौसी के साथ ये इंसिडेंट हुआ था जब उसकी मौसी कॉलेज में पढ़ती थी। ठीक है गाइस, तो ये सबसे पहले हम मौसी का नाम रख देते हैं रिया। So before diving deep into this story, let's get to know about Riya and some other characters. पहले कैरेक्टर्स आप लोगों को समझा देती हूँ। सबसे पहले हम जानते हो ये जो मौसी है, जो मेन प्रोटैगोनिस्ट होने वाली है स्टोरी की, रिया। हम रिया के पर्सपेक्टिव से ये स्टोरी सुनेंगे। रिया बहुत ही ज्यादा शांत बट फ्रेंडली अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ काइंड ऑफ लड़की थी एंड उसको ना बहुत छोटा छोटा डिटेल्स ऑब्जर्व करने का एक आदत था। ऐसा डिटेल्स जो हम जनरली, हम नॉर्मल इंसान हम नजरअंदाज कर दे, वो सब छोटा छोटा डिटेल्स भी वो बहुत ज्यादा देखती थी। ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक था। इसके बाद एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम रख देते हैं आकाश। ये जो आकाश था ना, ये बहुत ही ज्यादा कनिंग एंड बहुत ही ज्यादा प्लेफुल था, फियरलेस था। इसको अगर कुछ बोलो आपकी ये जगह पे मत जाओ तो वही जगह पे उसको जाना है जस्ट टू प्रूव यू रॉन्ग। तो वैसा गरम खून किस्म का वो लड़का था। ठीक है, ये दो कैरेक्टर्स आप लोग समझ गए। इसके बाद लेट्स नेम अदर कैरेक्टर। कृति। कृति जो थी ना, ये बहुत ज्यादा लॉजिकल थी। इसको हर चीज का आंसर होता था कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, एवे ही कोई चीज मैजिकली नहीं हो सकता है। ये उसका हमेशा का स्टेटमेंट था। एक और कैरेक्टर लास्ट, फ्रेंड जो होता है, इनका 4 लोगों का ग्रुप रहता है। एक और कैरेक्टर का नाम हम रख देते हैं मीरा। ये जो मीरा थी, ये मीरा बहुत ही ज्यादा खुद के इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करती थी, खुद के गट को ट्रस्ट करती थी। अगर उसको फील होता था कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है तो वो उस चीज को इग्नोर नहीं करती थी, वो उस चीज पे एक्शन लेती थी। अगर उसको कहीं पे घुस के अच्छा नहीं लगता तो वो उस जगह से निकल आती थी। उसको वाइब बोलते हैं ना, बहुत लोग एनर्जीज फील कर पाते थे, वाइब फील कर पाते हैं, वैसी वाली थी मीरा। ठीक है, ये है 4 फ्रेंड कैरेक्टर्स, रिया, आकाश, कृति एंड मीरा। एंड इसके अलावा भी एक और कैरेक्टर है जिसका हम कोई नाम नहीं रखेंगे, उसका ये स्टोरी के बाद में आपको ये इंट्रोड्यूस होगा तो तब मैं आपको बोल दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन प्लॉट। तो गाइस, ये जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे ना, इन लोगों ने सोचा था कि इनका वेकेशंस का क्यों ना एक प्रोडक्टिव सा यूज किया जाए एंड इनको एक चुल था कि हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एक शॉर्ट फिल्म काइंड ऑफ बनाएंगे। तो रिया, कृति, मीरा एंड आकाश, ये लोग ने डिसाइड किया कि ये लोग एक डिस्टेंस का एक फॉरेस्ट काइंड ऑफ एरिया में जाएंगे। उस फॉरेस्ट एरिया में एक फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है जो कि बहुत फेमस है। वहां पे वो लोग जाएंगे, वहां पे विलेजर्स लोगों को बात करेंगे, उनका एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कुछ तो एक बनाएंगे। काइंड ऑफ लाइक एन एजुकेशनल ट्रिप था उनके लिए, नॉट एजुकेशनल बट हाँ, यू गेट द जिस्ट। तो वो लोग वहां पे जाते हैं एंड वो लोग बस करके जाते हैं। वो एरिया जब वो एंटर कर रहे होते हैं ना, वो नोटिस करते हैं कि बहुत सुंदर, बहुत लंबे लंबे घने घने जंगल है, वहां का वाइब भी बहुत अच्छा है। बट ये जो मीरा होती है, जो बहुत ज्यादा एनर्जीज फील कर पाती है ना, ये जब भी बस उस जगह पे एरिया में एंटर कर रहा होता है, ये मीरा को बहुत ही ज्यादा ऑफ फील होता है। बट वो किसी से ये चीज शेयर नहीं करती, बट उसको ऑफ फील होता है, थोड़ा सा
अजीब फील होता है, बट वैसा स्ट्रॉन्ग इमोशंस उसका नहीं था कि वो लोगों को बोल दे, वो अपना वॉइस आउट करे ओपिनियंस की गाइस यहाँ पे अच्छा नहीं है, आई एम फीलिंग भूत, चलो निकलते हैं, ऐसा वाला कुछ नहीं था। तो उनका ट्रिप स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, वो लोग वहां बस से उतर जाते हैं, एंड वो लोग ने डिसाइड किया था वहां पे छोटा मोटा, क्योंकि वो एरिया में ना वैसा होटल्स तो था नहीं, तो वो लोगों ने डिसाइड किया था कि सिंस वहाँ पे होटल्स होमस्टेज ऐसा कुछ है नहीं, विलेजर लोगों से ही बात करके, एंड विलेजर्स लोग जनरली बहुत अच्छे होते हैं ना, तो फॉर लाइक 1-2 डे वो लोग, कोई भी विलेजर का कोई अगर एक्स्ट्रा रूम है, अगर किसी का ऐसे जान पहचान का कोई भी ऐसे रूम दे सकते हैं, तो वहां पे रुकेंगे, एंड उनको मिल भी जाता है लाइक एक छोटा सा एक ही सिंगल रूम विद बाहर एक बाथरूम, एक विलेज हाउस काइंड ऑफ जैसा मिल जाता है रहने के लिए, एंड वो लोग वहां पे रहते हैं, ऑब्वियसली पैसा देके, क्योंकि विदाउट पैसा वो लोग रह तो सकते नहीं। तो वो लोगों ने ना डिसाइड किया था वो दिन भी वो लोग रेस्ट नहीं करेंगे, वो लोग थोड़ा विलेज को एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा फॉरेस्ट, आजू बाजू का फॉरेस्ट में जाएंगे, वो लोग बेसिकली लोकेशंस देखेंगे जहाँ पे नेक्स्ट डे वो लोग शूट कर पाए, वीडियो बना पाए, क्योंकि आपको एक प्रॉपर देखना पड़ता है लोकेशन, उसके बाद यू नीड टू स्क्रिप्ट थिंग्स, उसके बाद वो चीज को आपको एक विजन बना के उसका आपको शूटिंग करना पड़ता है। तो वो लोग सभी लोग लंच वंच करके निकल गए, क्योंकि दोपहर को ही वो लोग वहां पे पहुंच गए थे। तो गाइस वो लोग जाते हैं बाजू का ही एक फॉरेस्ट में, नियरेस्ट फॉरेस्ट में, क्योंकि वो बहुत ऐसे स्टीप काइंड ऑफ एरिया में था। तो वो लोग वहां पे जब जाते हैं, वो लोग देखते हैं, सबसे पहले सभी लोग नोटिस करते हैं चलते चलते कि उनको एक बहुत ही बड़ा सा एक ड्राइड अप पॉन्ड दिखता है वहां पे, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा वियर्ड था, क्योंकि पॉन्ड ड्राइड अप क्यों होगा, वहां पे अच्छा खासा रेन होता है, एंड वहां पे उतना मैं एरिया नहीं बोल सकती गाइस, मैं स्टेट भी नहीं बोल सकती, वहां पे बारिश होता है, दैट स्टेट इज नॉट अ वेरी सनी स्टेट, मतलब उतना ज्यादा गर्मी वहां पे नहीं पड़ता कि एक पॉन्ड ड्राई अप हो जाए। एनीवेज वो सब नोटिस वोटिस करते हैं, और उनको वो जो फॉरेस्ट का वाइब था ना, वो बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड मिस्टीरियस से लगा था। बट सभी लोगों का अटेंशन एक चीज पे पड़ता है, दैट इज वो लोग जो चल रहे हैं ना, वो ड्राइड पॉन्ड को जो पास कर दिया उनको उन्होंने, वो लोग नोटिस करते हैं कि बहुत सारे चीज रैंडम ऑब्जेक्ट्स इधर उधर स्कैटर्ड है वहां पे। एंड वो रैंडम ऑब्जेक्ट्स क्या थे, लेट मी टेल यू गाइस, वहां पे थे लेमन पियर्स्ड विथ नेल्स, जो वाल में जो नेल होता है वो नेल, नॉट दिस नेल, लेमन पियर्स्ड विथ नेल्स। उसके बाद मिट्टी के छोटे छोटे दिया जैसे, जिसके अंदर एश कलर का गुप्स था, लाइक स्लाइमी स्लाइमी चीजें, उनको ऑब्वियसली उन्होंने टच तो नहीं किया, तो दूर से वैसे ही दिख रहा था। उसके बाद कुछ कॉइन्स थे जो कि आज के कॉइन्स नहीं दिख रहे थे। उसके बाद कुछ मिठाई थे, लाइक रैंडम स्वीट्स इधर उधर, लाइक पिचका हुआ है, कुछ कुछ प्रॉपरली रखा हुआ है, ऐसे उनको मिल रहा था, एंड दे वर लाइक वेरी शॉक्ड कि ये सब चीजें क्यों है, बट ये सब चीज उनके लाइक आंखों में चुभ गया, उनका अटेंशन ये चीजों ने ग्रैस्प कर लिया। एंड ये सब जब देख रहे थे ना, रिया ने अचानक से अपना फोन निकाल के उसने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था, एंड विद इन फ्यू मिनट्स पीछे ही उनके विलेजर्स लोग कुछ आ गए थे, वो फॉरेस्ट में कुछ तो करने आ गए थे, जिसके वजह से वो फ्रेंड्स लोगों को बहुत ही अनईजी फील हुआ, ऐसा फील हुआ कि शायद ये लोग कुछ बोल दे, तो वो लोग खुद से ही वहां से निकल आए, ताकि विलेजर्स लोगों के साथ कुछ बात करना ना पड़े, क्योंकि पहले तो इसी विलेज के एक बंदे ने तुम्हें रूम एक दिया, उसके बाद तुम उनका ही पर्सनल स्पेस को ऐसे इन्वेड नहीं कर सकते, तो वो फ्रेंड का ग्रुप वहां से निकल आता है। उसके बाद वो लोग अपने वो जो घर होता है ना, जो उनको अलॉटेड दिया हुआ है, मैं पूरा स्टोरी में उस घर को होम स्टे ही बोलूंगी, आप लोग समझ जाना। वो होम स्टे में जाते हैं, उसके बाद वो लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं, शाम के टाइम में वो लोग ऐसे बैठ के वो लोग स्क्रिप्टिंग एंड सब चीज बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से ये जो मीरा रहती है ना, मीरा अचानक से सभी को ये सब डिस्कशन से डिस्कनेक्ट हो गए, वो एकदम फ्रीज हो जाती है, एंड अचानक से वो सभी फ्रेंड्स को ऐसे अपना बॉडी को सामने लाके वो बोलती है कि तुम लोगों ने भी वो सुना क्या? तो उसके फ्रेंड्स लोग दे आर लाइक कंफ्यूज कि व्हाट डू यू मीन, क्या सुना? तो मीरा बोलती है कि थोड़ा ध्यान से सुनो, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। एंड तभी सभी फ्रेंड्स लोग सुनते हैं रैंडम मर्मरिंग साउंड्स, लाइक कोई कुछ तो बहुत डिस्टेंस में कोई कुछ बोल रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है, बट सभी लोग अगर सपोज कोई गाए या फिर कुछ वर्ड्स एक साथ रिसाइट करे, तो एक सिंक्रोनाइज्ड आपको सुनाई देगा कि एक साथ वो लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ रिसाइट कर रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, राइट? वो चीज आपको फील होगा। रैंडमली कोई भी इंसान कुछ भी गा रहा है, उससे बेटर यू विल अंडरस्टैंड कि कोई इंसान अगर प्रॉपरली रिहर्स्ड एक चीज कर रहा है। तो सभी फ्रेंड्स लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट देन वो लोग सोचते हैं कि शायद ये लोग अपना पूजा वूजा कर रहे हैं, या फिर इनका कुछ मीटिंग वीटिंग कुछ तो चल रहा है, जहाँ पे सभी लोग कुछ तो गा रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। ये चीज से किसी को भी उतना ज्यादा सस्पिशन नहीं होता है।
एंड गाइस ये जो साउंड था ना ये उनको ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स आता है एंड आफ्टर दिस ये लोग डिनर विनर करते हैं। डिनर करने के बाद ये लोग थोड़ा पीते हैं। उसके बाद ये जो आकाश रहता है ना, आकाश बोलता है अचानक से कि उसको शॉर्ट फिल्म के लिए बहुत अच्छा एक टॉपिक मिल गया है। तो उसका फ्रेंड्स है लाइक क्या टॉपिक क्या टॉपिक। तो आकाश इज लाइक इससे अच्छा चीज पे हम नहीं कर सकते। दैट इज ये जो चल रहा है विलेज में अजीब सा ऑब्जेक्ट्स ऐसे फॉरेस्ट में बिखरा हुआ, विलेजर्स लोग ऐसे गाना गा रहा है रैंडम रात को, दिस इज वेरी क्रीपी। तो हम इसको ही ऐसे दूर से इसका शूट करके इसको ही क्यों नहीं यूट्यूब में डाल देते हैं, या फिर क्यों नहीं इसको ही सर्कुलेट कर देते हैं, इसका ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, हम लोग वायरल हो जाएंगे। तो सभी फ्रेंड्स लोग पहले थोड़ा अजीब फील करते हैं क्योंकि उनके अंदर थोड़ा बहुत डर था, वेरस कृति के मन में बिल्कुल भी डर नहीं था। कृति के दिमाग में बस यही था कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिसमें मुझे कोर्ट जाना पड़े, जिसमें मुझ पे एक लीगल केस हो जाए। कृति का यही एक वो था कि मुझे ये चीज क्यों नहीं करना। वेरस बाकी जो लड़कियां थे उनका ये था कि हमें नहीं करना क्योंकि हमें नहीं पता ये कितना चीज है, व्हाट इफ दिस इज ए नेगेटिव थिंग, व्हाट इफ यहाँ पे कुछ अजीब सा चल रहा है, समथिंग विच इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। बट आकाश इंसिस्ट करता रहता है कि इतना दूर हम आ गए, वी आर जस्ट वन वायरल वीडियो अवे फ्रॉम फेम। तो हम ये अगर दे हम पूरा वायरल हो जाएंगे। उस टाइम पे ऐसा बहुत क्रेज भी था कि ऐसा शॉर्ट फिल्म्स डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बहुत ज्यादा क्रेज में था यूट्यूब में, ठीक है। तो वो लोग फिर आकाश जैसे तैसे इंस्टिगेटर मान लेते हैं आकाश को। आकाश जैसे तैसे सभी फ्रेंड्स को मना लेते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट शाम को वो लोग वहां पे जाएंगे। शाम को फिर से जब से उनको ऐसे रिपीटेटिव वॉइस सुनाई देगा वो लोग वहां पे जाएंगे एंड वीडियो बना के मस्त आ जाएंगे एंड फिर घर आके एडिट वेडिट करके पोस्ट कर देंगे। एंड वो लोग नेक्स्ट डे देरी करके उठते हैं, अपना प्रॉपर इधर उधर घूमते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद वो लोग बहुत मन से वेट कर रहे थे कि कब शाम आए एंड शाम को उनको वही साउंड रिपीटेटिव कुछ हमिंग का साउंड उनको आए एंड वो लोग जाए वहां पे वीडियो बनाने के लिए। एंड फाइनली शाम के 7:30 के अराउंड फिर से उनको हमिंग साउंड आ जाता है एंड वो लोग सब कुछ रेडी वेडी करके वो लोग निकल जाते हैं टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। एंड वो लोग वो साउंड को फॉलो कर रहे होते हैं कि कौन से डायरेक्शन से वो साउंड आ रहा है, वही साउंड को फॉलो कर करके वो लोग जाएंगे। एंड वो वही फॉरेस्ट होता है जहां से उनको वो सब विजन आया था कि ऐसा, विजन नहीं वो सब दिखा था उनको कि ऐसा ड्राइड अप पॉन्ड है, ऐसा चीजें इधर उधर बिखरा हुआ है। तो वो लोग ना एक लाइन में वो फॉरेस्ट को घुसते हैं। फॉरेस्ट पूरा अंधेरा था बट दूर से थोड़ा रोशनी का सोर्स आ रहा था एंड दे वर फॉलोइंग दैट साउंड एंड दैट लाइट। एंड वो लोग जो चल रहे थे ना वो लोग बीच में बहुत ज्यादा उनपे काइंड ऑफ लाइक हर्डल्स आ रहा था। वो हर्डल्स क्या था मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सपोज दो ट्रीज है, ट्रीज में अगर आप लंबा लंबा धागा ऐसे टाई कर दो तो इफ यू वॉक वो ट्रीज में आप अगर आप चलना स्टार्ट कर दो, बीच बीच में रास्ते में चलना स्टार्ट कर दो, तो आपके बॉडी में वो जो धागे हैं, रात हो रहा है उनको वैसा दिख नहीं रहा है तो वो सब धागे ना आपके बॉडी में ऐसे आ जाएंगे एंड आपको फिजिकली बहुत प्रॉब्लम होगा ऐसे नेविगेट करने में उस रास्ते में। एंड वही हो रहा था ये चार दोस्तों को, मतलब वो लोग टॉर्च ले लेके ऐसे ऐसे जा रहे थे बट टॉर्च अब डायरेक्टली ऐसे दे भी नहीं सकते क्योंकि ये सब सीक्रेट में हो रहा है, ये सब उनको किसी कोई भी विलेजर को शक नहीं दिलवाना था। तो आफ्टर 20-30 मिनट्स वो लोग वो जगह पे पहुंच जाते हैं एंड वो लोग एक बड़ा सा ट्री के पीछे छिप जाते हैं, देखना स्टार्ट कर देते हैं कि ये दूर में हो क्या रहा है। क्योंकि उनको अभी प्रॉपर दिख रहा था कि एक बहुत सारे अभी लाइक वो मशाल काइंड ऑफ जैसे होता है ना, वैसा आग का जो पकड़ते हैं ना, थोड़ा आग होता है, डोंट नो उसको हिंदी में क्या बोलता है। वो देखते हैं कि बहुत ऐसे विलेजर्स इकट्ठा होकर झुंड पका के एक सर्कल बना के खड़े हुए हैं। तो वो लोग नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं इस चीज को एंड दे वर वेटिंग कि कब कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग सा चीज हो जो वो रिकॉर्ड करके उसका एक शॉर्ट फिल्म बनाए। तो वो लोग नोटिस कर रहे होते कि वो विलेजर्स ऐसे सर्कल बना के वो लोग बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं। तो सभी लोगों में ना ये चीज घुस गया था कि ओके ये शायद कुछ सभा काइंड ऑफ है, सभी लोग यहाँ पे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। तो उनको वैसा कुछ फिर भी देवर वेटिंग कि कब ऐसा कुछ माइंड ब्लोइंग ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ रिचुअल हो जाए, वो उसका वीडियो ले। तो ये वेट करते करते 30 मिनट्स बीत गया, फिर भी विलेजर्स लोग डिस्कशन ही कर रहे हैं। वो सब लाइट का वो सब पकड़ के वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी सर्कल में, क्योंकि सभी लोग सभी का फेस देख पाते हैं। वो सब सर्कल में हो रहा था इन शॉर्ट। एंड गाइस ये जो सर्कल में विलेजर्स थे ना, ये लोगों ने कोई भी तांत्रिक जैसा ड्रेसअप तो करके नहीं रखा, नॉर्मल विलेज क्लोथ्स पहन के रखा है। अचानक से ये लोग बहुत जोर जोर से चैंटिंग स्टार्ट कर देते हैं एंड ये फ्रेंड्स लोगों को वो वर्ड समझ में ही नहीं आता है, कभी नहीं सुना उन्होंने ये वर्ड, ना ही ये उनका लैंग्वेज था। बट ये लोग रिपीटेटिव चैंटिंग कर रहे थे, 3-4 वर्ड्स का ही बार बार रिपीट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल
मेरा नाम पोलो है, तो मेरा नाम पोलो है, मेरा नाम पोलो है, ऐसा काइंड ऑफ 4 वर्ड्स वो लोग कॉन्स्टेंटली बोल रहे थे रिपीटेटिव साइकिल्स में। अचानक से सभी लोग बोल रहे होते हैं, वो विलेजर में से एक विलेजर आके वो सर्कल के बीच में खड़ा हो जाता है एंड वो अपने गर्दन को ऐसे नीचे करता है, ऐसे बो करता है, ठीक है। एंड ये सब देख के वो 4 फ्रेंड्स ना वो लोग बहुत ज्यादा इंट्रीग्ड हो जाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। विलेजर्स लोग बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस है, शायद वो लोगों का कुछ रिचुअल चल रहा है। अचानक से ये सब तो बहुत मस्ती में ये लोग वो लोग देख रहे थे, ये सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, एज ए फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट वो लोग ले रहे थे। अचानक से कृति एक वर्ड बोलती है, नॉट एक वर्ड, एक लाइन बोलती है, जिसके वजह से सभी फ्रेंड्स का ये जो एंटरटेनमेंट है ना, ये विद इन सेकेंड्स खत्म हो जाता है। वो लाइन रहता है कि कृति बोलती है, सभी वो लोग तो एक साथ ट्री के पीछे छिपे हुए हैं, एक साथ है। कृति बोलती है कि गाइस, कोई हमें देख रहा है, धीरे से पीछे देखो। तो ये लोग ना धीरे से ना देख के टक करके घूम जाते, क्योंकि ऐसा ही होता है, अगर आपका फ्रेंड बोले कि ए पीछे देखना, ये मुझे देख रहा है, तो आप टक करके ऐसे घूमते हो, आप स्लाइली तो उसको नहीं देखते। तो ये लोग जो देखते हैं अंधेरे में ही, ये लोग फील करते हैं कि जैसे वो लोग ट्री के पीछे छिपे हुए हैं, वैसे ही बहुत सारे ट्रीज तो पीछे है ही, क्योंकि ऑब्वियसली जंगल में है वो लोग। जंगल के पीछे भी वो ट्रीज के पीछे पीछे कुछ कुछ विलेजर्स है, शायद विलेजर्स है, क्योंकि उनको अंधेरे में नहीं दिखा था, बट उनको पता चल गया था कि ऐसे फिगर्स है, लाइक इंसानों के फिगर्स है। एंड जैसे वो लोग उन लोगों को देख रहे थे, वैसे ही वो फिगर्स लोग ये फ्रेंड्स लोगों के डायरेक्शन में ऐसे घूम के खड़े हुए हैं, उनको देख रहे हैं। एंड ये चीज जब सभी फ्रेंड्स को दिखा, वो लोग बहुत ज्यादा डर गए। एंड उसमें से रिया थी जो रोना स्टार्ट कर देती है, एंड शी इज लाइक मुझे यहाँ से जिंदा जाना है, चलो हम भागते हैं। वेरेस आकाश जो इंस्टिगेटर था ना, वो बोलता है कि अभी इतना स्पीड में हम भाग नहीं सकते, क्योंकि व्हाट इफ विलेजर्स लोग हमारा पीछा करना स्टार्ट कर दें, हम कितना ही आउटरन कर पाएंगे, ऊपर से हम बच्चे हैं, हमें पता नहीं उनके पास क्या औजार है, क्या वेपन है। तो उनको इतना डर लग जाता है, फिर भी वो लोग सोचते हैं कि मैं काउंट डाउन करूंगा, 3 2 1, जब बोलूंगा 1 पे सभी लोग एक साथ, जो भी तुम्हारा टोपला है फेंक के हम लोग एक साथ भागेंगे, ताकि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सब चीज हो जाए। तो वैसा ही वो लोग काउंट डाउन करते हैं, आकाश काउंट डाउन करता है, एंड वो लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। एंड भागते भागते वो लोग रुकते ही नहीं, जब तक वो लोग अपना वो जो फॉरेस्ट से निकल के जहाँ पे वो लोग रह रहे होते हैं वहां पे पहुंच नहीं जाते। एंड थैंकफुली वो लोग जब भाग रहे होते हैं ना, उनको ऐसा चेस्ड वाला फीलिंग नहीं आता है, वो लोग अपने वो रूम में आ जाते हैं। वो लोग वहां पे आके, रिया बहुत ज्यादा रोती है, एंड रिया डिसाइड करती है कि ये सब करना कभी भी सही नहीं था, क्योंकि बहुत सारा चीजें हैं, हमारा लिविंग स्टाइल जैसा है, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा बिलीव्स जैसा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी का लाइफ स्टाइल एंड बिलीव्स वैसा हो। तो हमारा जो ये डिसीजन था कि हम जाके ऐसे वीडियो बनाएंगे, किसी का जो भी चीज है उनके बीच में जो भी चल रहा है उसका एक मजाक बनाएंगे, उसका एक कंटेंट बना के हम ऐसे सर्व करेंगे जस्ट फॉर फेम, ये चीज हमारा गलत था। एंड ऑल दे वांटेड वाज टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। एंड ये जो आकाश था, ने जो कृति भी थी ना, कृति भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो हर चीज में लॉजिक लॉजिक करती थी, बट इसमें उसका यही था कि शायद ये लोग कुछ तो इलीगल कर रहे हैं, जिसके वजह से कुछ तो समथिंग होने वाला है वहां पे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वियर्ड है वो लोग, एंड ये सब नॉर्मल नहीं था। तो कृति के दिमाग में यही था कि यहाँ पे कुछ इलीगल हो रहा है। तो वो लोग वो रूम में घुस जाते हैं, वहीं पे खाना वाना खाते हैं, वो लोग निकलते ही नहीं है, नेक्स्ट मॉर्निंग भी वो लोग नहीं निकलते। दोपहर को उनका कुछ बस का टाइमिंग्स रहता है, एक नियर बाई कुछ तो बस स्टेशन था, वहां पे उतना ज्यादा बस अवेलेबल नहीं था, ना ही टैक्सी, उबर तो छोड़ ही दो। वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, बस स्टैंड में पहुंच जाते हैं, वो लोग प्रे करे होते कि बस कब आया, हम यहाँ से जल्दी जल्दी कब निकल ले। तो बस 1 घंटा लेट होता है गाइस, एंड उनका वो जो 1 घंटा था बहुत ही लंबा रहता है। एंड सिंस वो 1 घंटा बस नहीं आता, तो ये जो आकाश रहता है ना, आकाश अपने फ्रेंड को बोलता है कि रुको, मैं सिगरेट लेके आता हूँ बाहर से, लाइक पास में कुछ एक छोटा सा, लाइक हाईवे में छोटा छोटा स्टॉल्स होता है ना, वैसा वाला जगह से वो वहां पे सिगरेट लेने जाता है। एंड वहां पे जब वो खरीदता है, विलेज का जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर देख के इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि आकाश का जो ड्रेसअप था वो ऑब्वियसली वो जीन्स में था, टी शर्ट में था, वो थोड़ा डिफरेंट था फ्रॉम द विलेज का लुक। तो आकाश से वो अंकल पूछते हैं कि बेटा तुम भी यहाँ पे वो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर में आए हो क्या, ऐसे देखने वेखने के लिए। तो आकाश पहले थोड़ा हेसिटेंट होता है कि मैं इनसे शेयर करूँ कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो वही विलेज में रहते हैं, व्हाट इफ यही यहाँ से ही मुझे और मेरे फ्रेंड्स को उठा के लेके जाए, हमारा यहीं पे खेल खत्म कर दे। अभी तो हम सरवाइव करने ही वाले हैं, अभी हम एस्केप करने ही वाले हैं। तो आकाश पहले हेजिटेंट होता है, बोलता है कि हाँ अंकल, हम लोग ऐसे ही फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर में आए थे, अच्छा लगा, आपका विलेज बहुत अच्छा है, फलाना ढिमकाना, ये सब बोल के वो लोग जा ही रहा होता है। तभी ये जो विलेज का शॉपकीपर है ना, ये उसको रुकवाता है एंड बोलता है कि 1 मिनट,
तुम अकेले आए हो क्या? तो ये आकाश बोलता है कि नहीं अंकल, मेरे ऐसे फ्रेंड्स आए हैं। तो फिर ये अंकल जो होता है, ये आकाश के साथ जो कन्वर्सेशन इनका चल रहा होता है वो खत्म हो जाता है। आकाश वहां पे जाता है, वो बस स्टैंड का जो एरिया वहां पे बैठ जाता है। अचानक से रिया को बहुत ज्यादा खांसी आ जाता है, उनके पास बॉटल नहीं था, तो वो लोग वही वहां पे जाते हैं। उनको मिनरल वाटर तो नहीं मिलता, उनको वो जग में पानी देते हैं वो अंकल। एंड रिया का जो हालत था ना, वो इतना ज्यादा रोई थी द प्रीवियस नाइट, उसका फेस इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड था। वो देख के वो अंकल, वो जो शॉपकीपर अंकल थे, वो उनको समझ में आ जाता है कि कुछ तो हुआ है इन बच्चे लोगों के साथ, विच दे आर नॉट शेयरिंग। तो ये अंकल बार बार बोलते हैं कि बेटा आप ठीक हो ना। एंड अंकल बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टफुल थे, रिया से बार बार पूछते हैं, एंड वो बार बार लड़कियों से पूछ रहे होते हैं कि आप लोग ठीक हो ना, कुछ हुआ क्या, कोई विलेजर ने आपके साथ कुछ बुरा किया क्या, कुछ बोल दिया क्या आप लोगों से। तो फाइनली ये जो रिया एंड मीरा होती है ना, कृति एंड आकाश चुप रहते हैं। ये एंटायर कन्वर्सेशन हो रहा है रिया एंड मीरा एंड ये शॉपकीपर के बीच में। तो रिया रो के बोलना स्टार्ट कर देती है कि हमने ऐसे ऐसे किया था, आप लोगों के विलेज में अगर ब्लैक मैजिक हो रहा है अंकल, इट्स ऑल राइट, हमें पता है, वी आर अवेयर ऑफ इट, बट हम कुछ नहीं करने वाले इस चीज के बारे में। इट्स जस्ट वी आर सॉरी कि हमने वो स्टंट भी ट्राई किया। तो ये शॉपकीपर फिर उनको समझाता है कि डोंट वरी, ये सब कुछ ब्लैक मैजिक एंड ऑल नहीं था, मैं आप लोगों को कुछ बोलने नहीं वाली, मैं ना ही विलेजर्स को बुलाने वाली हूँ, आप थोड़ा रिलैक्स करो। तो फिर अभी ये शॉपकीपर उनको समझाना स्टार्ट करता है, एंड शॉपकीपर बोलता है कि मैं ये सब चीजों से बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके रखता हूँ, क्योंकि आई don't want to get myself into this all of this bullshit। पहले मैं ये विलेज में रहता था, बट अभी मैं ये पास का विलेज में चला आ चुका हूँ फॉर दिस रीजन। अभी क्या रीजन है मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ये सब तब उनको उसी टाइम में पता चलता है। सो गाइस, वो विलेज में कुछ ब्लैक मैजिक नहीं हो रहा था। उस विलेज में कुछ तो ऐसा मानना है विलेजर्स लोगों का कि वहां पे फॉरेस्ट पे कोई ऐसा चीज रहता है जो वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, वो विलेज को प्रोटेक्ट करता है। एंड एवरी ईयर आपको वो जो एंटिटी है, वो जो, आई डोंट नो, इस स्टोरी में वैसा कुछ क्लोजर नहीं था कि क्या है उस जगह पे, कोई मॉन्स्टर है या फिर कोई विच है, पता नहीं, कुछ तो एक चीज है जो विलेज को प्रोटेक्ट करता है। एंड वो चीज को आपको विलेजर्स लोग एवरी ईयर एक सेक्रीफाइस देते हैं, एंड वो सेक्रीफाइस कोई एनिमल का सेक्रीफाइस नहीं होता है, खुद विलिंगली वो जो फॉरेस्ट में वो सब हो रहा है, वो सर्कल में वो लोग कर रहे थे, वो खुद विलिंगली कोई सेक्रीफाइस करता है। अदरवाइज ये चीज अगर एक साल नहीं होता है, तो एक साल में एक बार ही होता है गाइस, एंड ये चीज अगर प्रॉपरली ना हो पाए, क्रॉप्स फेल हो जाता था, लोगों के गांव के जो घरों में एनिमल्स रहता था वो मर जाता था, बच्चे लोग सिक हो जाते थे। तो ये प्रथा बहुत सालों से चल रहा है, बट रिसेंट ईयर्स में क्या हो रहा है, कोई भी इंसान रेडी नहीं है खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली। तो अभी वो लोग क्या करते हैं कि वो जो सर्कल में वो आके ऐसे बो कर रहा था ना, बेसिकली वो क्षमा मांग रहा था, फॉरगिवनेस मांग रहा था कि इस बार भी हम नहीं दे पाए आपको कोई भी सेक्रीफाइस, बट आप हमें कोई भी चीज मत करो, हमारा नुकसान मत पहुंचाओ, हमें हार्म मत करो। तो यही वो बच्चे लोगों ने देख लिया था। तो फिर इसके रेस्पॉन्स में ये जो कृति रहती है, कृति बोलती है, सिर्फ एक ही लाइन बोलती है कृति, कि अगर आप बोल रहे हो कि ब्लैक मैजिक नहीं था, तो वो लेमन स्वीट्स वो सब क्या था, वो तो ब्लैक मैजिक का सामग्री होता है। इसका रिस्पॉन्स में वो शॉपकीपर बोलता है कि नो, वो सब ब्लैक मैजिक का कुछ नहीं था, दैट वाज काइंड ऑफ लाइक ए बेट, वहां पे फेंक के रखा था, क्योंकि वो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर बहुत ही ज्यादा फेमस है। एंड ऐसे बच्चे या फिर कोई भी बच्चे, बूढ़े, एडल्ट जो भी वहां पे आते हैं, एंड जिन जिन लोगों में बहुत चुल रहता है ना, क्यूरियस रहते हैं आसपास घूमने के लिए, वो लोग तो घूमते हैं। एंड अगर कोई फॉरेस्ट में घुसे वो सब देखे, ओनली अ ब्रेव एंड क्यूरियस पर्सन ही उस चीज को परस्यू करेगा। एक लेमन पियर्स देख के वो देखेगा कि ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं फिर से आऊंगा यहाँ पे देखने के लिए क्या होता है। कोई इंसान जो क्यूरियस नहीं है, या फिर कोई इंसान जो डरपोक है, वो ये चीज को उतना ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने का भी इच्छा नहीं रखेगा। वेरस ये फ्रेंड लोगों ने वही किया। इट वॉज काइंड ऑफ लाइक ए बेट बाहर का आउटसाइडर्स को, ताकि ये चीज में वो लोग इंक्लूड कर पाए एंड वो लोग सेक्रीफाइस दे पाए। एंड वो जो विलेजर्स थे ना, वो लोगों को पता था कि वो चार फ्रेंड्स ने ये चीज देख लिया है, एंड ये चार फ्रेंड्स उनका सब चीज देख रहे थे। एंड पीछे जो विलेजर्स थे वो उनको देख रहे थे, एज आई सेड यू गाइस पहले की, वो लोग नोटिस किए कि पीछे बहुत सारे विलेजर्स ट्रीज के पीछे छिपे हुए हैं। वो सब वेट कर रहे थे एक परफेक्ट मोमेंट का, कब वो चार फ्रेंड्स में से किसी एक को सेक्रीफाइस कर पाए, से दबोच पाए। उनका लक अच्छा था कि वो लोग ऐसे भागे एंड अपने सही सलामत पहुंच गए। एंड दिस वाज द एंटायर
थिंग कि क्या चल रहा था वो फॉरेस्ट में। एंड ये इंसिडेंट होने के बाद, ये सब सुनने के बाद रिया बहुत ही ज्यादा डर चुकी रहती है, कृति बहुत ज्यादा डर चुकी रहती है, सभी लोग डर चुके रहते हैं। एंड वो लोग बस में, पूरा बस जर्नी में ना वो लोग चुप रहते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं विद ए प्रॉमिस, वो लोग अपने फैमिली मेंबर से किसी से भी ये चीज शेयर नहीं करेंगे। अभी तो बहुत साल बीत चुका है, एंड ये जो मौसी का इंसिडेंट है ना, ये मौसी ने फाइनली अपने फैमिली से शेयर कर लिया है, सभी फ्रेंड्स ने अपने फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ ये चीज शेयर कर लिया है। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट ये लोगों में ये चुल जो था डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनाने का, एंड रातों ही रात वायरल होने का, ये चुल भी चला जाता है। एंड अभी भी रिया जब इस चीज को रिकलेक्ट करती है, इस एक्सपीरियंस को फिर से सोचती है, ये स्टोरी के टाइम में भी वो बोल रही होती है, रिया मौसी है मयूराक्षी की, तो मयूराक्षी को जब बोल रही होती है ना, तो ऐसे ही सोच के बोलती है कि इट वॉज जस्ट ए बैड ड्रीम। क्योंकि ऑनेस्टली ये जो स्टोरी था, इट्स काइंड ऑफ लाइक ए मूवी, डोंट यू थिंक? ये मूवी जैसा है। तो ये चार फ्रेंड्स लोगों ने, अभी तो सभी लोग अपने लाइफ के साथ मस्त है, किसी के साथ कुछ अभी नेगेटिव कुछ नहीं हुआ थैंकफुली। तो ये लोग ने सोच लिया कि ये जो उनका छोटा सा एक ट्रिप था, नाइटमेयर काइंड ऑफ ट्रिप, उनका लाइफ का एक बहुत ही बुरा ड्रीम था, एंड वो उस चीज को कभी रिलीव एंड फिर से याद भी करना नहीं चाहते। मुझे ये स्टोरी ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा लगा। एंड ये स्टोरी मयूराक्षी ने जिस वैसे पीडीएफ करके मुझे भेजा है, इट्स रियली इंटरेस्टिंग, एंड मेरा काम बहुत ही इजी कर दिया। एंड आई होप मैं इस स्टोरी को जस्टिस कर पाई गाइस, एंड आई होप आप लोगों को ये स्टोरी भी अच्छा लगा। मिलता है नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर, लाइफ में कभी कभार थोड़ा बहुत डरना जरूरी है। बाय।